बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको ये वाले साइन किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं सेल में, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इसकी टेक्निक और इसको हम एज अ इस तरह से प्रिंट में किस तरह ले सकते हैं यस और नो स्टेटमेंट के साथ। तो वो प्रैक्टिकली यानी प्रैक्टिकली वर्क किस तरह से करेंगे, इसको हम यूज़ में किस तरह ले सकते हैं अपने काम के अंदर। अक्सर ऐसा होता है कि डेटा हमारा टारगेट का हो गया या कोई सेल्स है, उसमें हमें देखना है, दिखाना है ये स्टेटमेंट कि सही हुआ है या नहीं हुआ, तो वो चीज़ें सब यूज़ किस तरह से करेंगे, तो ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इस तरह का स्टेटमेंट आप देना चाह रहे हैं सेल में, कोई भी डेटा है आपका, आप रिमार्क्स में, स्टेटमेंट्स में, कमेंट्स में इस तरह चाह रहे हैं कि साइन बना हुआ आ जाए हमारे पास, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें आपको करना ये, कैप्स लॉक ऑन करेंगे अपने कीबोर्ड का। आप कैप्स लॉक ऑन होगा तो जो नम पैड होते हैं यानी न्यूमेरिक राइट साइड की कीज में जो सेकंड ऑप्शन है, लाइट आपकी ऑन ऑफ होती है कैप्स लॉक बंद करने से या ऑन करने से। तो अगर वो लाइट ऑन है तो कैपिटल में टाइप करेंगे आप, और कैपिटल में कैप्स लॉक ऑन करने के बाद आप टाइप करेंगे पी। जहाँ पर आपको राइट टिक मार्क शो करना है वहाँ पर आपको कैपिटल में पी एंटर करना है कैप्स लॉक ऑन करके, या फिर अगर कैप्स लॉक के बगैर टाइप करना चाह रहे हैं तो शिफ्ट के साथ पी। और इसी तरह जहां आपको ये स्टेटमेंट पास करना है वहां पर आपको कैपिटल में ओ टाइप करना है। और मैंने बता दिया कैप्स लॉक के बगैर अगर करेंगे तो शिफ्ट का यूज़ करते हुए टाइप कर सकते हैं। अब ये साइन मैं चाह रहा हूँ इस तरह से बने हुए आ जाए मेरे पास। अब मैंने बता दिया है कहाँ यूज़ करना है, जहाँ रिमार्क्स में देना चाह रहे हैं, उसे कमेंट्स में पास करना चाह रहे हैं, डेटा के लास्ट के अंदर एक कॉलम बना लें, स्टेटमेंट, कमेंट्स, रिमार्क्स, उसमें जहां आपका सही ये टारगेट पूरा हुआ है यानी काम हो गया जितना परसेंट था वहां पी लिख दें उस कॉलम में, और जहां नहीं हुआ वहां ओ लिख दें। उसके बाद उसे सिलेक्ट करें ऑल। यहाँ हमें फॉन्ट सेक्शन दिया हुआ होता है जहाँ से हम राइटिंग का स्टाइल चेंज कर रहे होते हैं। इस ऑप्शन के अंदर या तो इसका ड्रॉप डाउन खोल लें, यहाँ से इसमें स्क्रॉल दिया हुआ होगा, स्क्रॉल से इसको नीचे लेकर आए और यहाँ देखें दिया हुआ है विंडिंग 2। अभी मैंने विंडिंग 3 करा है तो इस तरह के साइन बने हुए आ रहे होंगे नज़र आपको। जैसे ही मैं विंडिंग 2 करूँगा तो मैंने क्या होता है, कैपिटल में जो पी लिखा हुआ है और कैपिटल में जो ओ लिखा हुआ है वो राइट और रॉन्ग का जो एक वैल्यू होती है वो हमारे पास सिंबल बने हुए आ जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ माउस लेकर रखा है इस ऑप्शन पे, तो अभी ये दिखा रहा है इस तरह का फॉन्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा अप्लाई, तो इस तरह से आप ये साइन को पास कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। और ये अगर बहुत टाइम लग रहा है अगर इस तरह से आपको, तो इसका एक और तरीका भी है। आप इस तरह के स्टेटमेंट दे दें, किसी भी एक सेल पे आप कर्सर रख लें, यहाँ पर जाएं और डायरेक्ट W प्रेस करें या फिर ऑल सेलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें, सिंपल क्लिक, और एक दफ़ा W प्रेस करेंगे। विंडिंग से यानी W से जो शुरू होने वाले टैक्स हैं वो आ गए। आप ड्रॉप डाउन खोलें, ड्रॉप डाउन जैसे ही खोलेंगे तो विंडिंग से शुरू होने वाले टेस्ट यहाँ शो हो रहे हैं। 2 दफ़ा आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें खुद ही विंडिंग 2 का फॉन्ट आ जाएगा। इस पर क्लिक करें, इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और फर्ज कर लें अगर इस तरह से हुआ है जैसे, और इसी तरह मैं ओ लिख रहा हूँ कैपिटल के अंदर। अब एक सेल के ऊपर अगर जैसे हम अप्लाई कर देते हैं, इसको मैंने W प्रेस करा मिसाल के तौर पे, जैसे सिलेक्शन नहीं हुई हमारी और किसी एक सेल पे अप्लाई हुआ, मैं दोबारा क्या करूँगा, सब सिलेक्ट करूँगा फिर यही काम करूँगा। तो इसके लिए आप जिस सेल पे आपने विंडिंग 2 अप्लाई किया है इसको आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर क्लिक करने के बाद जहाँ तक ये फॉन्ट अप्लाई करना है सिलेक्शन बना लें, तो वही फॉर्मेट जो टेक्स्ट या फॉन्ट का होगा, कलर, स्टाइल, राइटिंग, ये ऑप्शन जो होता है फॉर्मेट पेंटर, सेम एज इट इज़ वैसा ही कलर, स्टाइल, फॉर्मेट जो भी आपने दिया हुआ होगा एक्सेल के अंदर कॉपी करके उन सेल पे भी अप्लाई करेगा जहाँ तक सिलेक्शन बनाएंगे आप। तो ये तो था सिंपल तरीका इस तरह के टिक मार्क को बनाने के लिए। अब इसको वैसे यूज़ में हम किस तरह ले सकते हैं, मिसाल के तौर पे देखें अगर हम कोई सब्जेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं यानी मार्कशीट, स्टूडेंट्स की कोई रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किस तरह करेंगे। अब
अक्सर ऐसा आपने देखा होगा इक्वल इफ, या फिर शाह इस्लाम मेरे ही चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ मार्कशीट्स मैंने बनाई हुई हैं। तो लॉजिकल फार्मूले मैंने उसमें बताए, इफ़ एंड और कोई भी जिसमें हमें अपना कमेंट्स स्टेटमेंट्स देने होते हैं, पास करना होते हैं अपने आंसर, तो वहाँ इफ़ लॉजिकल कंडीशन का यूज़ होता है। अब हमने कहा इस सेल को चेक करें, अगर ये ग्रेटर इक्वल होता है 33 जैसे मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं, 100 जैसे पेपर 100 नंबर का, तो मिनिमम 33 पासिंग मार्क्स होते हैं। तो हमने कहा इस सेल को चेक करें, अगर ये ज़्यादा है बराबर है 33। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसका प्रैक्टिकली यूज़ है, एक टेक्निक मैं दे रहा हूँ कि आपको उस तरह के टिक मार्क का यूज़ कहाँ पे कैसे करना पड़ सकता है। तो ये एक मेरी सिंपल एग्जांपल है, और फिर उम्मीद करता हूँ इसको देखते हुए आपके आइडिया मिल जाएंगे। उस हिसाब से आप फिर डेटा पे इम्प्लीमेंट करेंगे, जहाँ पे जिस चीज़ पे भी आप जो भी एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। कॉमा, तो मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पी लिखा हुआ शो करें, और पी मैंने पहले बताया कैपिटल में लिखा हुआ आपको देना है। और फिर मैंने कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बल्कि यहाँ पर एक काम करें, पास कर दें। अभी इसके लिए अलग कॉलम हम बना लेंगे, तो मैं सिंपल पास और फेल का स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा पास करें, अगर ये ग्रेटर इक्वल 33 है मिनिमम पासिंग मार्क्स, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है ये 33 से कम होंगे तो फिर यहाँ इन्हें फेल प्रिंट करना है, और इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला है, एक दफ़ा फिर चेक कर लें। इक्वल इफ इस सेल को हमने कहा A1 जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ मेरे पास A1 है, फिर ग्रेटर इक्वल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस आएगा आपका लिखा हुआ 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने कहा पास, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये 33 से जाहिर सी बात है ज़्यादा है वैल्यू, ग्रेटर का मतलब ज़्यादा जो हमने साइन दिया है इसमें, और इक्वल 33 होगी पास, बना तो क्या होगा फेल। कॉर्नर पर माउस पॉइंटर लाएं, बारीक प्लस का साइन आ रहा है, ड्रैग। अब मैं चाह रहा हूँ यस और नो, यानी सही है जो पास होगा उनके साथ टिक बना हुआ आ जाए, और जो नहीं हुए हैं उनके साथ रॉन्ग का टिक बना हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही इक्वल इफ, और यहाँ पर इफ स्मॉल में लिखे कैपिटल में, कोई इसका मैटर नहीं है, जैसे भी चाहे लिख लें, ब्रैकेट ओपन, और पास का सेल सेलेक्ट करके मैंने कहा अगर ये बराबर है इक्वल का साइन, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा अगर ये बराबर है पास, और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी पहली कंडीशन मैंने कहा इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल अगर बराबर है पास, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने कहा अगर ये बराबर होता है पास, तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ कैपिटल में P प्रेस शो करना है आपको, और अगर ऐसा नहीं है फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर आपको कैपिटल में O प्रेस करना है, प्रिंट करना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। एक दफ़ा फिर देख लें, इफ ब्रैकेट ओपन B1 मेरे पास ये सेल एड्रेस है जिसमें मैंने पास और फेल का फार्मूला लगाया था, और मैंने कहा अगर ये बराबर होता है पास सेल, जो भी लॉजिकल कंडीशन टेक्स्ट में होती है वो आपको इन्वर्टेड कॉमा में देनी होती है, और इफ़ को जो वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स में देना चाह रहे हैं वो भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। और तफसील से मार्कशीट पूरी कंप्लीट अगर देखनी है तो वो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मेरे जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लीट लॉजिकल फार्मूलों की जो सीरीज़ है, इफ़ एंड और इफ़ एन ए का जो एरर होता है नॉट का, वो सब मैंने आपको अपने चैनल पे बताया हुआ है। जो फर्स्ट डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हैं वो जाके चैनल को मेरे देख सकते हैं, उस पर सारी सीरीज़ एक्सेल की बेसिक एडवांस इंटरमीडिएट मैंने अपलोड करी हुई है। तो यहाँ इस तरह से मैं सिंपल जो इस क्लास के हवाले से वो चीज़ें आपको मैं समझा रहा हूँ। बाकी तफसीलन और अगर वीडियो कंप्लीट डिटेल की देखनी है तो मेरे चैनल को जाकर देख सकते हैं आप, और इस क्लास के लास्ट में मैं आपको एक रिव्यू दे दूंगा अपने चैनल का। अच्छा, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, तो जहाँ पर पास होगा P और जहाँ पर फेल होगा O लिखा हुआ आ जाएगा। ये मैंने क्या बताया आपको, एक टेक्निक में बता रहा हूँ, राइट और रॉन्ग की आपको अगर स्टेटमेंट देनी होगी तो इस तरह से आप उसे किस इफ़ का यूज़ लॉजिकल फार्मूले का करते हुए कैसे आप पास करा सकते हैं उसको। कोई भी डेटा हो सकता है, ये मैंने एग्जाम्पल मार्कशीट में दी है, आप कहीं भी किसी तरह से भी इस डेटा के ऊपर इस तरह से टिक मार्क की मदद देते हुए आप जो लॉजिकल कंडीशन है वो आपको खुद बनानी है। और उसमें मैंने ट्रू और फॉल्स आपको कह दिया, कैपिटल में P और O रखना है। अब इसको मैं चाह रहा हूँ राइट और रॉन्ग बना हुआ है, फेल इधर है, गलत यहाँ पे इस तरह के साइन बने हुए आ जाए, तो इसके लिए फिर वही करना है आपको, ऑल सेलेक्ट करें फार्मूला लगाने के बाद, और यहाँ पर जाएं फॉन्ट और इसमें जाएं ड्रॉप डाउन के अंदर, यहाँ दिया हुआ है वेंडिंग टू। अब देखें इसको प्रैक्टिकली यूज़ में किस तरह लिया मैंने। डायरेक्ट पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी वो सिर्फ
सिंपल P लिख कर मैंने आपको बताया था, और इस तरह से जो है वो अब मैंने आपको नॉर्मल अपने प्रैक्टिकली डेटा में किस तरह से आप लेंगे यूज़, वो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें। जो सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एडवांस बेसिक लेवल का, और जो भी सॉफ्टवेयर्स की इन्फॉर्मेशन होगी आने वाली, उनकी तुरंत इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये चैनल मैंने बताया अपना, यहाँ होम होता है, जो अपलोड रिसेंटली होगी वो फर्स्ट आ रही होगी। यहाँ पे अगर वीडियो टैब में आएंगे तो जो फ़ौरन ड्यूरेशन के हिसाब से अपलोड है वो आ रही है। और यही जो 255 अब है, 256 है, इससे प्रीवियस जो 1 से शुरू हो रही है वो सीरीज़ जाके पूरी वॉच कर सकते हैं। एक्सेल के एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह और भी जो वीडियो होंगी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब फर्स्ट जो देख रहे हैं वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।